Hello students, in this video we are going to learn HSC English का fourth section का chapter number 4.4. Name of the chapter is The Sign of Four. It is written by Arthur Conan Doyle. Actually this has been taken from a novel. This novel is by Arthur Conan Doyle. It is about Sherlock Holmes के ऊपर है. Sherlock Holmes, as you know, he was a very famous detective. उनकी ऊपर जो उन्होंने कुछ डिटेक्ट किया है केस के ऊपर ये जो नॉवल था, नेम ऑफ द नॉवल वाज द साइन ऑफ द फोर. उस नॉवल की स्टोरी इस लेसन में डाली हुई है. शर्लॉक होम्स इसमें मेन कैरेक्टर हैं जो कि डिटेक्टिव हैं और एक केस को, मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर है. तो ये जो नॉवल है एक्चुअली इट हैज़ गॉट some characters. Before I start with the story of the novel, let me tell you first of all the characters of this novel so that you understand the story better. ये नॉवल में पहले तो शर्लॉक होम्स, एज आई टोल्ड यू, डिटेक्टिव हैं जो मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं. उनके साथ उनका एक असिस्टेंट है, हिज नेम इज़ जॉन वाटसन, जो मिलके काम करते हैं, केस को सॉल्व करते हैं. अभी एक है कैप्टन आर्थर मॉटसन जो कि ब्रिटिश आर्मी के से बिलोंग करते हैं, उनके सोल्जर हैं. और उनकी एक बेटी है मैरी मॉटसन. अभी कैप्टन आर्थर मॉटसन का एक फ्रेंड था और उनके साथ ब्रिटिश आर्मी में भी था जिसका नाम है मेजर शॉल्टो. उनके दो बेटे हैं, थडस शॉल्टो एंड बर्थोलोमियो शॉल्टो. कैप्टन आर्थर मॉटसन और मेजर शॉल्टो दोनों आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में. उनकी इंडिया में पोस्टिंग हुई थी और इनकी एक बेटी है और इनके दो बेटे हैं. देन वी हैव जोनाथन स्मॉल, एक हैंडीकैप पर्सन है. एक टोंगा, इसका जोनाथन स्मॉल का एक असिस्टेंट है. देन एक पुलिस इंस्पेक्टर है. ये जो है ये एक मेन कैरेक्टर्स हैं नॉवल के. उसके बाद सिर्फ इनका मेंशन किया हुआ है जिसके ऊपर है स्टोरी द साइन ऑफ फोर. ये चारों के नाम के ऊपर जोनाथन स्मॉल, उनके तीन जो थे भागीदार, पार्टनर यू कैन से, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान, दोस्त अकबर, उनका सिर्फ नेम ही मेंशन किया हुआ है, नथिंग डिटेल अबाउट देम, जिसके ऊपर ये नॉवल का नाम पड़ा है द साइन ऑफ फोर. आई होप इट इज़ क्लियर विद द कैरेक्टर्स. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ द नॉवल. नॉवल हैज़ 12 चैप्टर्स, बट ये जो आपके HSC के सिलेबस में सिर्फ लिया हुआ है सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर. बट आई फील यू शुड नो द होल स्टोरी ऑफ द नॉवल सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर. वॉट एग्जैक्टली इज़ दिस, नहीं तो फिर आधा अधूरा आपको समझ में नहीं आएगा क्या है स्टोरी में. तो इसके लिए आई विल टेल यू इन ब्रीफ द होल स्टोरी एंड यू कैन गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, यू कैन रीड this. And if you want, you can read the full novel also if you are interested in reading the novels. Otherwise, you read these 2 chapters from your textbook. I will explain you whatever is there in the whole story in short. So, story begins with कि ये जो है मैरी मॉटसन, ये एक लड़की है, अराउंड 27 years की है, जो कि आती है शर्लॉक होम्स के ऑफिस में. शर्लॉक होम जो है कोकेन लेते हैं और उनका और उनके जो साथी हैं जॉन वाटसन, उनके बीच में डिस्कशन चल रहा है. वो उसको बोल रहे हैं कि तुम कोकेन क्यों लेते हो, बट शर्लॉक होम्स से इसकी मुझे वो कोकेन लेने से लगता है कि मेरा माइंड शार्पली काम करता है, आई कैन सॉल्व द केसेस वेरी नाइसली. तो उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा होता है इन दोनों के बीच में. और ये जो है मैरी मॉटसन एंटर करती है शर्लॉक होम्स के ऑफिस में. उनकी जो ऑफिस थी इट वाज एट बेकर स्ट्रीट लंदन. अभी ये बताती है कि उनके पास एक लेटर के साथ आती है और उनको बोलती है कि मेरे डैड कैप्टन आर्थर मॉटसन, मैरी मॉटसन के डैड कैप्टन आर्थर मॉटसन जो कि ब्रिटिश आर्मी से थे, उनकी पोस्टिंग हुई थी इंडिया में. कुछ साल पहले इंडिया में उनकी पोस्टिंग हुई थी. और उनके साथ उनके एक फ्रेंड थे मेजर शॉल्टो, वो भी ब्रिटिश आर्मी में थे, वो भी, उनकी भी पोस्टिंग इंडिया में थी. दोनों भी जो थे इंडिया में पोस्टिंग थी. फिर मेजर शॉल्टो
रिटायर हो गए और इंडिया वापस आ गए। और इसके जो डैड हैं, कुछ अराउंड 10 साल पहले वो आते हैं इंडिया में, और मैरी मॉडसन को लेटर लिखा था कि मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ और तुम मुझे इधर मिलने के लिए आओ सो एंड सो होटल में। तो मैरी वहाँ पे अपने डैड को मिलने जाती है, बट व्हेन शी गोज़ देयर शी फाइंड्स कि हर डैड वाज नॉट देयर। इंक्वायरी करने में पता चलता है कि उसके डैड आए थे बट वो कहीं चले गए, अभी उनका वेयर अबाउट्स कुछ भी पता नहीं है। नथिंग इज़ नोन अबाउट हिज फादर कैप्टन आर्थर मॉडसन। तो उसको लगता है कि उनके जो फ्रेंड है मेजर शॉल्टो, ही मस्ट बी नोइंग कि मेरे डैड कहाँ पे हैं, तो मैं उनके पास जाऊं और उनको जाके पूछूं कि मेरे डैड कहाँ पे है। और तब तक वो उनको वहाँ पे भी उनके फ्रेंड मेजर शॉल्टो के पास, उनके डैड के फ्रेंड के पास भी जाती है। तो वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे डैड के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आई डोंट नो वेयर योर डैड इज़, आई एम एक्सट्रीमली इग्नोरेंट अबाउट इट। और तब तक ये मैरी बताती है कि मुझे लास्ट फ्यू ईयर्स से हर साल एक पर्ल आता है। कहाँ से आता है वो बताती है कि अराउंड 1882 में न्यूज़पेपर में ऐड आई थी जिसमें लिखा था कि मैरी मॉडसन का एड्रेस चाहिए। तो मैरी मॉडसन ने अपना एड्रेस उस पते पर भेजा जो न्यूज़पेपर में, जहाँ पे डिटेल मांगा था। तो जब से उसने अपने डिटेल भेजे हैं तभी से वो ईयर से, और अभी जो ईयर चल रहा था 1888 तक, उसको हर साल एक पर्ल आता है। एवरी ईयर शी गेट्स अ पर्ल। पर्ल इज़ अ प्रेशियस स्टोन, आई होप यू मस्ट बी नोइंग। तो वो उसको एवरी ईयर शी गेट्स अ पर्ल, बट दिस ईयर शी गॉट अ लेटर अलॉन्ग विद द पर्ल। तो वो लेटर उसने शर्लॉक होम्स को दिखाया कि ये लेटर भी आया है। उस लेटर में लिखा था कि तुम मुझे लिसियम थिएटर के इधर मिलो आके, मुझे तुम्हारे डैड के बारे में कुछ बताना है, और अगर तुमको डर लगे तो तुम कोई 2 लोगों को और साथ में ला सकती हो, बट प्लीज़ एंश्योर दैट यू डोंट ब्रिंग पुलिस इंस्पेक्टर अलॉन्ग विथ यू। तुम्हारे डैड का पता बताऊंगा, आई विल हेल्प यू इन फाइंडिंग योर डैड, आई विल टेल यू द डिटेल्स अबाउट योर डैड, बट द थिंग इज़ यू डोंट हैव टू ब्रिंग एनी इंस्पेक्टर, यू कैन ब्रिंग एनी ऑफ द 2 friends or any people who can accompany you as your escort, जो तुमको अगर डर लगे मुझे अकेले मिलने में। तो और एक लेटर ये बताती है मैरी कि मेरे डैड के ड्रॉर में से मिला। वो लेटर भी वो इसको शर्लॉक होम्स को दिखाती है कि ये जो चिट्ठी है मेरे डैड के डेस्क में से मिली। उस लेटर पे या उस चिट पे क्या लिखा हुआ था, साइन ऑफ 4, और 4 लोगों के नाम लिखे थे, जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान, दोस्त अकबर। तो शी वॉज टोटली अनअवेयर कि ये डैड ने क्या लिख के रखा था। ठीक है, अभी नाउ इट कम्स टू लाइक वो आदमी ने इसको बोला है कि सो एंड सो लिसियम थिएटर पे रात को आके मुझे 9 बजे मिलना। तो ये जो है मैरी मॉडसन शर्लॉक होम्स और उनके जो साथी हैं जॉन वाटसन, उनको लेके जाती है, बिकॉज शी डिडंट वांट टू गो अलोन। तो इन दोनों को लेके जाती है लिसियम थिएटर के यहाँ। जब ये तीनों लिसियम थिएटर के यहाँ पहुँचते हैं तो दे फाइंड कि 1 कैरेज हैज़ कम टू टेक देम। तो वो कैरेज में बैठ के जाते हैं, वो कैरेज उनको लेने के लिए आती है। तो जिसने लेटर लिखा था उसने उनको कैरेज में बैठने के लिए बोला था और बिठाया था। तो वो किसने लिखा था, वो जो इसके डैड के फ्रेंड थे मेजर शॉल्टो, उनके जो बेटे थे थडस, उन्होंने लिखा था। तो ये पहुंचते हैं कैरेज में बैठ के। तो वो कैरेज उनको लेके जाती है कहाँ पे, थडस कौन था, मैरी के डैड का जो फ्रेंड था शॉल्टो, मेजर शॉल्टो, उनका बेटा। तो वो तीनों शर्लॉक होम्स और वाटसन, मैरी जो हैं पहुंचते हैं थडस के घर में। तो वो थडस बताता है कि मैरी को बताता है कि वो लेटर मैंने ही तुमको लिखा है, मैंने ही तुमको यहाँ पे बुलाया है। मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि
तुम्हारे डैड, योर डैड मेजर कैप्टन ऑर्थर मॉडसन और मेरे डैड मेजर शोल्टो, दोनों की पोस्टिंग इंडिया में थी. बोथ वर पोस्टेड एट इंडिया. दे बोथ वर इन ब्रिटिश आर्मी एंड ड्यूरिंग देयर पोस्टिंग दे हैड फाउंड वन ट्रेजर, आगरा ट्रेजर, जो उनके पास था. और उनकी दोनों की कुछ मिली हुई कमाई थी, कहीं से मिला था, बट समहाउ जो मेजर शॉल्टो मेरे डैड हैं वो उसको लेकर यहाँ में इंडिया में आ गए, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट हो गई थी. तो वो इंडिया में लंदन में लेके आ गए. उनकी इंडिया में पोस्टिंग ख़त्म हो गई, तो ही केम बैक टू लंदन, बट ही ब्रॉट दैट आगरा ट्रेजर अलॉन्ग विथ हिम. और उन्होंने कैप्टन ऑर्थर को कुछ भी नहीं दिया, यानी तुम्हारे डैड को, मैरी के डैड को कुछ भी नहीं दिया. तो मैरी के डैड जो हैं 1 साल की छुट्टी लेके लंदन आए थे और उसी दौरान उन्होंने मैरी को लेटर लिखा था कि तुम मिलने आओ. तब तक वो मेजर शॉल्टो को यानी थडस के डैड को मिलने आए थे और दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी. इसको कैप्टन ऑर्थर को वो अपना शेयर चाहिए था आगरा ट्रेजर में से, बट थडस के जो डैड हैं मेजर शॉल्टो वो देने के लिए तैयार नहीं थे. तो दोनों में आपस में बहुत झगड़ा हुआ और उसमें उसकी कैप्टन ऑर्थर मॉडसन को हार्ट अटैक आ गया एंड ही डाइड, वहीं पे मर गए. बट वो मेजर शॉल्टो को लगा कि किसी को पता चलेगा, तो उन्होंने उसको ठिकाने लगा दिया विदाउट एनी बडीज़ नॉलेज. सो नो बडी नोज़ वेयर अबाउट ऑफ कैप्टन ऑर्थर मॉडसन, बट एक्चुअली कैप्टन ऑर्थर मॉडसन जो कि मैरी के डैड हैं वो मर चुके हैं और मेजर शॉल्टो ने इसको ठिकाने लगा दिया. यानी थडस बताता है कि मेरे डैड ने उनको ठिकाने लगा दिया. उसके बाद जो है मेजर शॉल्टो पूरा ख़जाना लेके बैठे थे और अचानक से एक दिन उनको एक लेटर आया था. वो लेटर था किसी हैंडीकैप आदमी जो लिखता था, उनको दिया था वो लेटर. तो तब से वो बहुत डरे डरे से लगते हैं. अभी ये सब कौन बता रहा है? थडस बता रहा है दोनों को, शर्लॉक होम, वाटसन और मैरी को बताता है कि मेरे डैड को वो लेटर मिला था और डरे डरे से लेते थे. तो एक बार उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया, थडस शॉल्टो एंड बार्थोलोमियो शॉल्टो. ये दोनों किसके बेटे थे? मेजर शॉल्टो के. तो उसने मेजर शॉल्टो ने अपने दोनों बेटों को बुलाया, उनको बताया ख़जाने के बारे में कि मुझे ये आगरा ट्रेजर मिला है और ये जो हम दोनों की कमाई थी, कैप्टन ऑर्थर की और मेरी, बट अभी कैप्टन ऑर्थर मर चुके हैं और मैंने उनको ठिकाने लगा दिया है. अभी ये जो ट्रेजर है वो मेरा है और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों शेयर करके लेना. और ऐसा वो उनको ट्रेजर के बारे में बता ही रहे थे कि उनको कोई विंडो में से आदमी दिखा, उसको देखते ही उनको शौक लगा, कुछ हुआ और वो भी मर गए. कौन मर गया? यानी मेजर शॉल्टो मर गया, जो मैरी के डैड के फ्रेंड थे वो भी मर गया. अभी उसके जो दोनों बेटे थे कि दोनों में यानी थडस शॉल्टो और बार्थोलोमियो दोनों को ख़जाना मिलना चाहिए था. बट क्या है, बार्थोलोमियो एक्चुअली उस पर जो लेटर दिया उन्होंने उसमें मैप भी था, वहाँ से जाके वो लेना था ट्रेजर. बट उसमें क्या करता है बार्थोलोमियो, अगेन उसके माइंड में चीटिंग आती है और वो ख़जाना अकेले लेके कहीं चला जाता है. तो अभी थडस शॉल्टो जो है मैरी को इसके लिए लेटर लिखा था कि तुम आ जाओ, हम दोनों भी अपना शेयर बार्थोलोमियो से लेंगे. क्यों? क्योंकि दोनों के डैड की प्रॉपर्टी थी, उनके तो डैड दोनों के मर चुके हैं, तो ये मेरे अकेले भाई को क्यों मिले, हम भी हमें उसका शेयर ले सकते हैं. तो इसके लिए उसने मैरी को लेटर लिखा था. सो नाउ क्योंकि शर्लॉक होम्स भी उधर आए थे, वाटसन भी, तो सब मिलके जाते हैं कहाँ पे? बार्थोलोमियो के यहाँ पे, क्योंकि थडस उसको बोलता है कि ख़जाना भी मेरे भाई के पास है. तो वो लोग आते हैं बार्थोलोमियो शॉल्टो के घर पे, बट वहाँ पे उनकी सर्वेंट जो है बाहर खड़ी हुई रहती है, बोलती है सुबह से बार्थोलोमियो ने दरवाज़ा नहीं खोला है, आई एम वेरी मच वरीड अबाउट हिम, आई डोंट नो व्हाई इज़ नॉट ओपनिंग द डोर and he is there inside alone. So like Mary and Sherlock Holmes and Thaddeus, all they open the door and they go inside and they find that Bartholomew Sholto, he was dead in his study chair. और उसके जो नेक में था कुछ एरो लगा था, पॉइजन डॉट, कोई एरो से उसके भाई को भी किसी ने मार लिया था और ख़जाना वहाँ पे नहीं था. अगेन कि वो ख़जाना गया कहाँ?
तो शर्लॉक होम्स जो है इसको बोलते हैं अपने वाटसन को, अपने पार्टनर को, तुम मैरी को लेके घर चले जाओ, ऑफिस चले जाओ और इसको भी घर छोड़ दो। और ये उधर बैठ के थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देखते हैं कि कुछ केरोसिन गिरा हुआ था नीचे और वहाँ पे कुछ पैरों के निशान थे। तो वो पैरों के निशान से इसको समझ में आता है कि इसका जो पैरों के निशान है, एक आदमी का असली पैर है, एक लकड़े का पैर है, और दूसरे जो पैर थे क्वाइट स्मॉल, तो वो अंडमान पीपल रहते हैं उनकी तरह जो है ये निशान है। और ये जो एरो लगाया है, ऐसा जो वेपन है, ये जो है अंडमान के पीपल यूज़ करते हैं। वो सब वो इन्वेस्टिगेट करता है। पर अभी वो लोग गए कहाँ, यहाँ से खजाना लेके कहाँ गए, वो फाइंड आउट करना था। तो वो अपने शर्लॉक होम्स जो है वाटसन को बोलते हैं, तुम हमारे ऑफिस के बाजू में जो घर है वहाँ पे जॉनी टॉमी डॉग है, वहाँ पे उसको टॉमी को लेकर आ जाओ। और तब तक ये जो यहाँ पे जब ये देख रहे थे शर्लॉक होम, वाटसन और ये जो थे थडस, तो पुलिस इंस्पेक्टर आता है इसको पकड़ने के लिए। किसको? थडस को। क्यों पकड़ने आता है? वो बोलता है कि तुमने अपने भाई को मारा है, क्योंकि उसका भाई बार्थोलोमियो मरा हुआ पड़ा था। तो पुलिस को लगता है कि इसके भाई ने खजाने के लिए इसको मारा है। बट शर्लॉक होम्स बोलते हैं कि नहीं, ये तो हमारे साथ ही था, तो इसने अपने भाई को नहीं मारा है। बट ये जो यहाँ पे केरोसिन है, कुछ है, मैं डिटेक्ट करूँगा और फाइंड आउट करूँगा कि किसने इसको मारा है। बट पुलिस इंस्पेक्टर तब तक थडस को पकड़ के लेके जाता है। ही डजंट लिसन टू शर्लॉक होम्स, बट शर्लॉक होम्स इज़ थडस यू डोंट वरी, मैं तुमको कैसे भी करके बचाऊँगा। और तब तक ये अपने साथी को बोलता है तुम डॉग को लेके आओ। तो वाटसन जाता है अपने ऑफिस बेकर स्ट्रीट, वहाँ से बाजू में जो उनके घर था एक डॉग था, उसको डॉग को लेके आता है। तो वो डॉग स्निफ करता है और वो उसको रास्ता दिखाता है, डायरेक्ट करता है शर्लॉक होम्स को और वाटसन को कि वो लोग वहाँ से निकल के ट्रेजर लेके कहाँ गए। तो वो डॉग लेके पहुँचता है थेम्स रिवर के इधर। तो शर्लॉक होम्स समझ जाते हैं कि वो ज़रूर जो है ट्रेजर लेके वो आदमी थेम्स रिवर से कैसे जाएगा, किसी स्टीम बोट में ही गया होगा। तो उधर आजू बाजू में इंक्वायरी करता है तो एक लेडी बोलती है कि यस, यहाँ पे जो है एक आदमी आया था जिसका एक लकड़े का पैर था एंड ही हैड वन पार्टनर ऑल्सो, एंड उन्होंने मेरे हस्बैंड की अरोरा बोट, स्टीम बोट हायर की है और उसमें भागने की सोच रहे हैं, पर अभी तक गए नहीं हैं, वो अभी जाने वाले हैं। तो शर्लॉक होम्स जो है कुछ लोगों को ऑफिस में आते हैं और कुछ बच्चों को पैसे देते हैं और बोलते हैं कि तुम नज़र रखो, कोई भी अगर स्टीम बोट दिखेगी तो तुम हमको बताना। और एक आदमी है जो बोलता है कि मैं आपको बताऊंगा कि जब भी ये लोग थेम्स रिवर की जो है ब्रिज है, ब्रिज के नीचे ये लोग रेडी बैठे हैं निकलने के लिए स्टीम बोट में, कभी भी जाएंगे, जब भी जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक शर्लॉक होम्स जॉन वाटसन को, अपने पार्टनर को बोलते हैं कि हमको भी एक पुलिस की स्टीम बोट, फास्ट चलने वाली, स्पीड वाली लेनी पड़ेगी सो दैट वी कैन कैच जोनाथन। तो ये लोग भी बोट हायर करते हैं और इनको सिग्नल जब भी मिलता है, जैसे ही इनका आदमी सिग्नल देता है कि अभी वो स्टीम बोट जो है अरोरा स्टीम बोट शुरू हुई है, उनमें लोग बैठ के जा रहे हैं, तो ये लोग भी पुलिस की स्टीम बोट में बैठ के निकल रहे हैं। तो उसका पीछा करते हैं। तो उसमें जो जोनाथन का एक ये था, साथी था, उसका नाम था टोंगा। वो टोंगा जो है इनको जो जैसे पॉइजन एरो उसको मारा था बार्थोलोमियो को, वैसे ही वो पॉइजन एरो चलाता है। बट तब तक वाटसन जो है शूट करते हैं। शूट करने से क्या हो जाता है कि टोंगा रिवर में गिर जाता है, थेम्स रिवर में, और मर जाता है। बाकी बच गया जोनाथन स्मॉल। बट जोनाथन स्मॉल जो है बहुत भागने की कोशिश करता है, बट ही कुडंट सेव हिमसेल्फ। वाई? बिकॉज ही हैड वन वुडन लेग, तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। तो शर्लॉक होम्स और उसका जो साथी है वाटसन उसको पकड़ के लेके जाते हैं उसके इंक्वायरी करने के लिए। तो वो जाके बताता है कि जब भी मैं भी ब्रिटिश आर्मी में था और मेरी भी पोस्टिंग इंडिया में थी, बट एक बार मैं स्विमिंग कर रहा था तो
स्विमिंग करते टाइम रिवर में शार्क ने मेरे पैर खा लिया, तो मैं एक पैर से लंगड़ा हो गया। तो उसके बाद मुझे ब्रिटिश आर्मी में नहीं से निकाल दिया गया और एक गार्ड बना दिया मुझे आगरा ट्रेजर के। आगरा में आगरा ट्रेजर था एक किले के यहाँ पे, वहाँ का मुझे गार्ड बना दिया गया। मुझे फोर्स में से पोस्टिंग हटा के, क्योंकि मेरा एक पैर निकाल दिया गया था, शार्क ने खा लिया था, तो वुडन पैर है। तो जब भी मैं वहाँ पे आगरा ट्रेजर के इधर गार्ड था, तो वहाँ पे 3 इंडियन लोग आए। ही वॉज ब्रिटिशर, जोनाथन स्मॉल ब्रिटिश आर्मी से था। तो बता रहा, जब भी मैं गार्ड था तो वहाँ पे 3 लोग आए थे इंडियन पीपल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान, दोस्त अकबर। उन्होंने मेरे गले पे तलवार रखी, चाकू रखा और बोला कि ये जो ट्रेजर है आगरा ट्रेजर, हमको चोरी करने में हेल्प कर, नहीं तो तुमको मार देंगे। सो आई वॉज टोटली हेल्पलेस, मैं कुछ कर नहीं पाया एंड आई हैड टू हेल्प देम। तो उन तीनों को ख़जाना मिला, बट उन्होंने बोला हम चारों बांट के खाएंगे, लेंगे ये। और कहीं पे हमने वो छुपा दिया और चारों का नाम लिख के वो चिट पे रख दिया, मैप बना के रख दिया, और वो हमारे पास था कि ये यहाँ पे ख़जाना है, और चारों के पास वो मैप था। बट ब्रिटिश आर्मी को पता चल गया और उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। इसके ट्रेजर की, इसके चोरी में हेल्प करने में, मदद करने में मैंने हेल्प की थी, तो उसके लिए मुझे अंडमान जेल में डाल दिया गया। तो वहाँ पे जो मैंने देखा कि ये जो थे मेजर शॉल्टू और कैप्टन आर्थर मॉडसन बहुत जुआ खेलते थे, पोकर खेलते थे और बहुत पैसा हरा चुके थे। तो जोनाथन स्मॉल को लगा कि इनको पैसों की ज़रूरत होगी, बिकॉज दे हैव लॉस्ट सो मच ऑफ मनी इन पोकर गेम। तो जोनाथन स्मॉल उनको बोलता है कि मेरे पास एक ख़जाना है, मैं तुमको दे सकता हूँ, तुमको पैसों की ज़रूरत है, बट द थिंग इज़ यू विल हैव टू सेव मी फ्रॉम हियर। जेल में से तुम बाहर निकालो, क्योंकि इन दोनों की पोस्टिंग वहाँ पे थी। तुम अगर मुझे वहाँ से निकालोगे तो मैं वो ख़जाना दूंगा। बट इन लोगों ने बोला पहले ख़जाना दो। तो उन्होंने ख़जाने का मैप दिया, जिस पे लिखा था द साइन ऑफ 4 और लिखा हुआ था, नाम भी लिखे हुए थे, मैप भी था। तो ये दोनों जाते हैं और वो ख़जाना ले लिया और इसको जेल में से छुड़वाया ही नहीं। और ख़जाना लेके गए और आपस में बांटा, क्या किया इसको कुछ पता नहीं चला, और इसको कुछ भी नहीं मिला। फिर बाद में जोनाथन स्मॉल बताता है कि वहाँ पे एक आदमी था टोंगा करके, जिसकी जान खतरे में थी, मरने वाला था, और मुझे कुछ जड़ी बूटी पता थी, उससे मैंने वो टोंगा को ज़िंदा किया, बीमारी से मुक्त किया। तो आई कुड सेव हिम फ्रॉम अ सीवियर डिजीज़। तो टोंगा वॉज समहाउ इन ही वॉज ग्रेटफुल टू मी। तो उसने टोंगा को बोला कि तुम मुझे यहाँ से जेल में भगाने में मदद करो, और उसने उसको जोनाथन स्मॉल को जेल में से बाहर भगाने की लिए हेल्प किया। और बाहर आके जब ये देखता है तो आर्थर और कैप्टन और मेजर शॉल्टो दोनों भी मर चुके थे। तो वो जाता है उसके बेटे के पास, क्योंकि ख़जाना वहाँ पे मिला था उसके बेटे को, बार्थोलोमियो को। तो ये जाके उधर बार्थोलोमियो को मार देता है टोंगा की हेल्प से, क्योंकि टोंगा को वो पॉइजनड एरो डालने आते थे और उसको मार दिया। उसके बाद वो ख़जाना लेके ये लोग भाग रहे थे और शर्लॉक होम्स ने उसको स्टीम बोट में पकड़ लिया। इतना सब सुनने के बाद शर्लॉक होम्स जो है वो बॉक्स खोल के देखते हैं, बट ही वॉज सरप्राइज टू सी कि वो बॉक्स जो था पूरा ही खाली था। तो उन्होंने शर्लॉक होम्स ने पूछा जोनाथन स्मॉल को, जिसकी एक टांग लकड़े की थी, कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो बोलता है कि ये जो ख़जाना है इसने किसी को नहीं छोड़ा, जिसके पास गया वो सब मर गए, ट्रबल में आ गए। आर्थर, ये कैप्टन और शॉल्टो, उसके बाद बार्थोलोमियो, या अभी ये टोंगा। तो शुरू से ये जो है ट्रेजर जो है ट्रबल सम रहा है, सबको मारा ही है। इसके लिए मैंने सोचा ये अगर मेरा ना हो सका तो ये किसी का भी नहीं होगा। तो जब भी आप मुझे पकड़ रहे थे तभी मैंने पूरा जो ट्रेजर है थेम्स रिवर में फेंक दिया, पूरा ख़जाना जो था अंदर वो थेम्स रिवर में फेंक दिया, और ये खाली बॉक्स है। तो यानी ये ख़जाना अल्टीमेटली किसको भी नहीं मिला। उसके बाद आती है
लास्ट में एंड ऑफ द नॉवल की स्टोरी कि जो जॉन वॉटसन था शर्लॉक होम्स का साथी असिस्टेंट, वो इस दौरान केस के दौरान ही फॉल्स इन लव विथ मिस मैरी वॉटसन and he proposes her and then they both get married. So this is all about this novel story. I hope it is clear to you. Thank you for watching this video. For more videos you can visit to my YouTube channel Learn with BS.